एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम था काजल। मोहन की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से मोहन को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। पत्नी ने पूछा, आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल बचे थे जिसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। मोहन और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर मोहन और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। संत ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? मोहन ने जवाब दिया, बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता। हम आपको कहां से देंगे? थोड़ी खिचड़ी पकाई थी, वह भी हम अभी खा चुके हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। राधा ने कहा, रुकिए बाबा, मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पति मोहन ने चिंता व्यक्त की। पर राधा, तुम अगर यह खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़े ही चावल बचे हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है राधा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राधा अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है बेटी। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। संत के जाने के बाद मोहन अंगूठी को देखकर पत्नी से कहता है, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? पत्नी ने जवाब दिया, शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। फिर वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। मोहन ने खाने की ओर देखा और कहा, काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही मोहन ने यह बात कही, अंगूठी में एक चमक उठती है और उनके सामने चावल की प्लेट आ जाती है। मोहन उत्साहित होकर कहता है, राधा, यह देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ चावल प्रकट हो गया। यानी कि यह अंगूठी सच में जादुई है, इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। राधा ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांग लीजिए, मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा था। मोहन ने अंगूठी से थोड़ी पूरी सब्जी मांगी और एक चमक के साथ उनके सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। यह देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं और सभी उस दिन भर पेट भोजन करते हैं। अगले दिन मोहन अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और मेले में जाने के लिए पैसे प्राप्त हो जाते हैं। वे सभी मेले में घूमने निकल पड़ते हैं, जहां मोहन ने राधा के लिए एक सुंदर साड़ी और कई चीजें खरीदी। उनकी समृद्धि देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि मोहन, जो पहले गरीब था, अब अचानक अमीर हो गया है। गांव के अमीर सेठ ने इस बात का पता लगाने के लिए अपने 2 नौकरों को भेजा। उन्होंने मोहन पर नजर रखी और अंगूठी की शक्ति के बारे में जान लिया। सेठ ने रात में अंगूठी चुरा ली और अपने घर की ओर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर जाकर अंगूठी से सोने के सिक्के मांगे, उसे जलन होने लगी और उसका हाथ लाल हो गया। यह अनुभव उसे सबक सिखाने वाला था। अंत में सेठ ने अंगूठी मोहन को वापस कर दी और मोहन ने अंगूठी का सही उपयोग करते हुए खुद को और गांव वालों को समृद्धि की ओर ले जाने का निर्णय लिया।